अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, इमरान खान जेल में मौजूद है और लगता है ऐसे कि सबसे ज्यादा अपडेट है। वो जो कहता है ना जी कि मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ और एक एक लम्हे का, अगर से उनको कैद तन्हाई में रखा गया है लेकिन वो एक एक लम्हे का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आज जनाब उनकी जो अडयाला जेल मुंतकिली है उसको एक साल पूरा का पूरा मुकम्मल हो गया है। देखें, 26 जनाब सितंबर 2023 को उन्हें मुंतकिल किया गया था। उन्हें गिरफ्तार 5 अगस्त को किया गया था 2023 को, लेकिन उससे पहले वो अटक जेल में रहे और 26 सितंबर को उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। तो यहां पर जब वो मुंतकिल हुए थे तो कहते हैं कि अटक से भी ज्यादा इनके लिए मुश्किल हालात थे, लेकिन बहरहाल वो उस पर कायम रहे। तो आज जनाब मैं आपको जो इमरान खान साहब के एक साला जेल की जो जिंदगी है, उन्होंने अपने वक्त को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने सहाफियों से क्या गुफ्तगू की, उस पर भी बातचीत होगी। इमरान खान साहब ने जनाब सहाफियों से जो आज बातचीत की है उसमें उन्होंने जो चढ़ाई की है वो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब पर कर दी, और उन्हें जिसे कहते हैं ना जी, बिल्कुल कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है, बिल्कुल खोल कर उन्होंने। अच्छा, और दूसरा उनके अलावा पहले वो गैंग ऑफ 3 की बात करते थे, इस मर्तबा वो गैंग ऑफ 4 की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है ये मैंने जनाब आपको बताना है। मेरे पास खबर है जनाब के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। काजी फाइज ईसा जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। तो आज जनाब, पहले कौम भी ऐसी कहती थी लेकिन खान साहब लगता है जेल में ज्यादा उनको ऑब्जर्व करें। अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये 3 अंपायर्स और 3 खिलाड़ी हैं। वही जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, और एक रावलपिंडी में जनाब बैठे हुए एक आला, वो जिन्हें जनाब कप्तान भी कहना चाहिए और थर्ड अंपायर भी कहना चाहिए, वो कहते रहते हैं। वो कहते हैं जनाब ये 3 खिलाड़ी 3 अंपायर हैं और चौथा उनके साथ पीडीएम मिली हुई है। तो चौथा गैंग ऑफ 4 जो की है कि पीडीएम में जनाब साहब नून लीग भी शामिल है और बाकी जो छोटी जमातें हैं और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अब वैसे पीपल्स पार्टी के हवाले से एतजाज ऐसा ने गुज़श्ता रोज कहा है, वो कहते हैं जनाब कि अब जो पीपल्स पार्टी साथ दे रही है नून लीग का, इसका खमियाजा जो है वो लाजमी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका खमियाजा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जो है, आइंदा इलेक्शन में लाजमी भुगतना पड़ेगा। तो यहां वो कहते हैं जनाब के 3 ये खिलाड़ी हैं, 3 अंपायर हैं और चौथा उनके साथ पीडीएम मिली हुई है। इन सबको एक दूसरे की जरूरत है। काजी फायज ने पहले से ही तौसी का मंसूबा बना रखा था। हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ जस्टिस का फैसला जानिबदाराना था। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में यह वाजे कर दिया कि चीफ जस्टिस ने पहले फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया और अब ये पीटीआई की नशिस्तें छीनना शुरू हो गया है। काजी फाइज ईसा तौसी के मफाद में पीटीआई को क्रश कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमाते हैं, ये अच्छा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें कि जनाब 3 अंपायर 3 खिलाड़ी, चौथी पीडीएम। अब वो कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग फैमिली जमाते हैं, इनकी पार्टी इलेक्शन की कोई नहीं पूछता, हमारे 3 पार्टी इंतखाबात कालअदम कर दिए गए। और अब पता चला जनाब ये जो आखिरी है वो भी 2 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने रख दिया है और लगता है कि एक मरतबा फिर जनाब ये इलेक्शन भी कालअदम करार दे दिए जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुला उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का मफाद तौसी में है। अगर चीफ जस्टिस ने बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद उसे क्यों नहीं बुलाया? वो आता, इंक्वायरी करता, खुद को वो तो गायब कर दिया गया। और जस्टिस काजी फाइज साहब को पता है कि मेरी वजह से उसे गायब किया गया है, लेकिन वो बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। ये सारी सूरत है। चीफ जस्टिस रावलपिंडी के कमिश्नर के अगवा पर बात नहीं करता क्योंकि उसका नाम भी बीच में है। बताया जाए किस मुल्क में कमिश्नर को अगवा किया जाता है। चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल्स की बजाय इलेक्शन कमीशन के अंपायर्स का फैसला करवा दिया ताकि 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज करार दिया जा सके और उन्हें तौसीह मिल सके। दुनिया के किस चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। चीफ जस्टिस जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। ये जनाब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। इमरान खान का कहना था कि थर्ड अंपायर पिंडी वाला वो भी तौसीह चाहता है, उसके लिए उसे पीडीएम की जरूरत है। इन लोगों को पावर में रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत रहती है। अपने इक़्तिदार के लिए सुप्रीम कोर्ट
कानून की बालादस्ती और जमहूरियत मुल्क के निज़ाम को, सब कुछ को तबाह कर रहे हैं। मुल्क तबाह होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब की जायदादें और पैसा बाहर है, कौम एक एक डॉलर की ये भीख मांग रही है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क में इखलाकियात का कत्ल हो रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं, उन्होंने हमें एनओसी नहीं देना मगर हम एहतजाज करेंगे, और अगर एनओसी दिया भी तो उन्होंने हमें शहर से बाहर भेज देना है और 6 बजे का वक्त देकर सड़कें ब्लॉक कर देनी है। और आमतौर पर मवेशी मंडी में, और वही बात कि ये लोग चूंकि अवाम को मवेशी समझते हैं लिहाजा इन्हें जानवरों की मंडी में जनाब जलसा करने की इजाजत दी जाती है। अच्छा, हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे, कौम को पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। कौम और नौजवानों को कहता हूं कि अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें। मेरा ख्याल में अब सबसे ज्यादा जो क्रूशियल, सबसे ज्यादा अहम जो कॉल है वो इमरान खान साहब का अब फेज है कि अब वो जुल्म नहीं, वो सितम नहीं, और इनके लिए मुमकिन नहीं है कि ये मजीद जुल्म कर सकें, और ऐसे में खौफ का बुत तोड़कर कौम को निकलना होगा। और एक बात मैं और भी आपको कह दूं, इमरान खान इस वक्त क्यों कह रहे कि नहीं मुझे अब एहतजाज चाहिए, वजह यह है कि वो कौम को आसमाना चाहता है। अगर कौम उसके साथ वाकई खड़ी होती है और नौजवान और पब्लिक जिस तरह का जनाब जो इस वक्त तासुर है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई, तो ये टेस्ट केस है पूरे के पूरे कौम के लिए भी। अगर वाकई लोग और नौजवान खास तौर पर इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं तो इमरान खान फिर ऐसी चाल चलेगा जो शायद हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन अगर कौम उसका साथ अब नहीं देती और बाहर नहीं निकलती तो इमरान खान की स्ट्रेटेजी भी यकीनन तब्दील हो जाएगी। मुझे लगता है ऐसे कि फिर लास्ट भी तब्दील हो जाएगी, फिर वो नए रास्ते, नए अंदाज सोचेगा। फिर वो जिस तरह कोई शख्स उसे धोखा देता है ना, उसके उस पर रिलाई नहीं करता, तो फिर वो अवाम पर भी रिलाई नहीं करेगा, फिर वो पाकिस्तान के लिए बात करेगा लेकिन किसी और अंदाज में बात करेगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया था मगर पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, ये अपनी जात के लिए इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हम लियाकत बाग में भरपूर एहतजाज करेंगे। तो ये जनाब एहतजाज का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब ने मोटिवेट किया है लोगों को, एक जिसे कहते हैं कि फाइनल कॉल भी दे दी है, और उन्होंने कहा है कि आपका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, इमरान खान साहब का 1 साल जो है वो अडयाला जेल में मुकम्मल हो गया। उसकी जनाब मेरे पास तफसीलात सामने आई हैं, और वो ये है कि एक्सप्रेस न्यूज को हासिल तफसीलात के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आज़म इमरान खान के अडयाला जेल में 365 दिनों में 180 से जायद जेल ट्रायल समातें हुई, यानी 18 दूना 36 होती है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन। ये आमतौर पर हमारे यहाँ जो मुकदमात होते हैं उसमें पेशियां महीनों की दी जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ एक दिन की पेशी दी जाती है, और वो मुसलसल जेलें भुगत रहा है, मुसलसल वो अदालतों में पेश हो रहा है और समातें हो रही है। अच्छा, वो कहते हैं इसके अलावा उन्होंने पार्टी रहनुमाओं और वकला से 100 से ज्यादा मुलाकातें भी की। इनमें वो मुलाकातें भी हैं जो जनाब जेल ट्रायल हुआ है, वो भी इसमें शामिल है। इमरान खान ने 365 दिनों में 1000 घंटे समात के दौरान अदालत में गुजारे। 1000 घंटे। मेरे ख्याल में इमरान खान रिकॉर्ड बना रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये ऑक्सफोर्ड का जो इलेक्शन हो रहा है ना, उसमें जब ये दादो शुमार जाएंगे तो दुनिया हैरान रह जाएगी क्या हो रहा है। और उस वक्त अगर कोई शर्मिंदा होगा तो पाकिस्तान के ये हुक्मरान और ताकतवर लोग होंगे जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि कल को इनको लाजमी शर्मिंदगी होगी कि हम ये रिकॉर्ड भी अपने, ये रिकॉर्ड नहीं है, इमरान खान के लिए रिकॉर्ड है, लेकिन जो उन पर जुल्म कर रहे हैं वो अपनी कालक जो है अपने मुंह पर जनाब मल रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। अच्छा, इमरान खान ने 365 दिनों में 1000 घंटे समातों के दौरान अदालत में गुजारे। इस तरह 1 साल में 90 दिन कैद तन्हाई में गुजारे, यानी 90 दिन ऐसे थे कि जब उसको किसी शख्स को की आवाज भी सुनाई नहीं दी और बिल्कुल उन्होंने कैद तन्हाई में रखा गया। जबकि बानी PTI इन 365 दिनों में कभी बीमार नहीं हुए। दुनिया के जितने मर्जी आप जनाब सियासी रहनुमा उठाकर देख लो, वो जनाब बीमार होते रहे। नवाज शरीफ तो पहले ही दिन उसको जनाब प्लेटलेट्स कम हो गए थे। आसिफ जरदारी वो कहते हैं जनाब 10 साल रहा है, लेकिन उनमें 9 साल वो अस्पताल में रहा है, और अस्पताल भी अय्याशी पर मुश्तमिल एक कोठी होती थी। जिया शाहिद साहब चीफ एडिटर खबरें, वो अपनी यादाश्तों में लिखते हैं कि एक मरतबा मुझे कहा गया, मैंने कहा कि मैं आसिफ जरदारी साहब से मिलने जाऊंगा, तो मैं जनाब रावलपिंडी की जेल में पहुंच गया। तो मैं जेल में जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि आसिफ जरदारी साहब यहाँ रावलपिंडी की जेल में तो नहीं होते।
उन्होंने कहा जी वो बीमार हैं। तो मैंने कहा कहाँ, अस्पताल में? कहते हाँ अस्पताल दाखिल किया गया है, लेकिन उन्हें रखा किसी और जगह गया है। तो कहते हैं जनाब कि मैं जनाब चूंकि मुझे मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो जिया शाह साहब कहते हैं कि मैं एक करीबी एक बहुत बड़ी आलीशान कोठी में पहुंचा जहां आसिफ जरदारी साहब रह रहे थे, और वहां पता चला कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शोबिज फनकारा वो जनाब आसिफ जरदारी साहब की खिदमत में मसरूफ थी। तो इनकी जो जेलें गुजरी है ना, इस तरह गुजरी है। इमरान खान की जो जेल गुजरी है, वो कहते हैं जी इतना पसीना आता था कि मेरे जो कपड़े होते थे वो गल गए। मतलब पसीना जो बहुत ज्यादा हो, उसमें सेलिनिटी होती है, उसमें जनाब नमकियात होते हैं और तेजाब होता है, तो उससे जनाब वो कहते हैं कपड़े गल गए। लेकिन खान मौजूद है, सब्र के साथ और हिम्मत और जवामर्दी के साथ ये इस सब चीज का मुकाबला कर रहा है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 365 दिनों में सिर्फ दांत में दर्द की शिकायत की और कोई शिकायत नहीं की। ना वो बीमार हुआ, ना उसने बीमारी की शिकायत की। सिर्फ एक मरतबा उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द हुआ है। और बाज़ औक़ात ये होता था कि 15-20 दिनों बाद जनाब वो कह देता था कि मैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, मैं इतने दिन खाना नहीं खा सका। लेकिन उसने शिकायत नहीं, कभी नहीं कहा कि मैंने जनाब अस्पताल दाखिल होना है, मुझे ले चलो। इवन उनका जो रेगुलर का चेकअप के लिए दरखास्तें दी गई जो पार्टी रहनुमाओं की तरफ से, वो भी महीनों बाद, एक वाकया कंप्लेंट आज हुई, 4 महीने बाद उनको जनाब डॉक्टर को पेश किया गया, वरना इमरान खान को किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया। इसी दौरान में उन्होंने 180 से ज्यादा मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की, जबकि 1 साल के दौरान इमरान खान को 3 मरतबा ई कोर्ट्स में भी पेश किया गया, और वो ई कोर्ट्स की तस्वीरें और उनकी जो ऑडियो है वायरल भी हो गई। जेल जराये के मुताबिक 365 दिनों में बानी पीटीआई को 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, और तीनों की में उनकी या तो जमानत हुई या सजाएं उड़ गई। ये भी है कि उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे, जो ही वो आला अदालतों में जाते हैं वो उड़ जाते हैं। हाँ, नीचे जनाब जोर जबरदस्ती जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या निचली अदालतों को वो जनाब जिसे कहते हैं ना बिगो डाले के जरिए उनको जनाब सजाएं दिलवा दी जाती हैं, लेकिन ऊपर जाकर उड़ जाती हैं। 365 दिनों में बानी पीटीआई एक मरतबा भी बुशरा बीबी से तन्हाई में मुलाकात नहीं कर सके, उनके बच्चों से भी उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये जनाब इमरान खान साहब के हवाले से अब ताज़ा अपडेट है कि 1 साल जो उनका डयाला जेल में था किस तरह गुजरा। देखें बाकी सियासी लहर, नेल्सन मंडेला, दीगर रहनुमा भी वो जेलों में गुजार चुके थे, लेकिन इस जदीद दौर में इस अंदाज में जेल गुजारना और इतने वकार, तमकिनत और जनाब जिसे कहते हैं ना जी लोगों के दिलों में मोहब्बतें कायम करके जेल गुजारना, ये इमरान खान का खासा है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।